हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव आर्ट स्टडी में। यहाँ पर मैं बात करती हूँ विजुअल आर्ट के टॉपिक्स के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हें सभी को जानना चाहिए। चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, चित्रकला के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में कला के जो नियम व तत्व बताए गए हैं उन्हें षडंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो प्राचीन शास्त्रीय नियम हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? षडंग के नाम से जानते हैं। यूरोप में यूनानी शास्त्रीय कला नियमों, जिन्हें कैनन कहा जाता है, ये कला तत्व इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर हमारी दूसरी बात क्लियर होती है कि यूरोप में इन्हीं नियमों को हम कैनन के नाम से जानते हैं। भारतीय कला में इनको षडंग के नाम से जाना जाता है और यूरोप में इन्हें कैनन के नाम से जाना जाता है, जो कि चित्रकला के मुख्य तत्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चित्रकला के जो मुख्य तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है हमारा रेखा। पहला तत्व हमारा है रेखा। जब भी कोई हम आर्ट बनाते हैं या प्राचीन काल में भी जो गुफावासी जो कलाकृतियाँ बनाया करते थे वो भी रेखाओं के द्वारा बनाया करते थे। जैसे मान लीजिए कभी आपने देखा होगा कि इस तरीके से ट्रायंगल शेप में इस तरीके से मनुष्य की आकृतियाँ बनी होती थी। ये तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पूरा लाइन का ही यूज़ किया गया है, तो इसी को हम रेखा कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट है रूप। रूप को हम फॉर्म कहते हैं। रूप हमारा रेखाओं के द्वारा ही निर्मित होता है। थर्ड हमारा तत्व है रंग, जिसको कलर बोलते हैं। वो कलर, जैसा कि आप जानते ही हैं, चित्रकला में बिना कलर के कोई भी काम नहीं होता है। कलर के द्वारा ही चित्र को खूबसूरत बनाया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा है तान। तान जिसको हम टोन कहते हैं। जैसे कोई भी आपका कलर है जिसमें अलग अलग शेड्स बने हुए हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? तान। जैसे किसी रंग को देखते हैं तो उसमें हमें विभिन्न प्रकार के रंगों में परिवर्तन दिखाई देता है, उसी को कहा जाता है तान या टोन। इसके बारे में, इन सभी के बारे में हम जो है बाद में चर्चा करते हैं। अभी मैं बेसिक आपको इसका बताती जा रही हूँ। इसके बाद आता है पोत। पोत जो कि टेक्सचर कहलाता है। इसके बाद आता है अंतराल। अंतराल को जैसे हम जानते हैं कि जो पीछे का स्पेस रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने इन्हीं सब चीज़ों का इमेज डाला हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहले नंबर पे है, ये लाइन के सारे मेथड यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद शेप्स के बारे में बात की गई है। यहाँ कलर और कलर टोन आप देख सकते हैं। ये जैसे रेड कलर है, यहाँ पर डार्क हुआ है और यहाँ पर और डार्क है, तो ये हमारे कलर और कलर टोन हो जाती हैं। इसके बाद वैल्यू की बात आती है। फिर फॉर्म की, कोई भी शेप्स जो होते हैं वो फॉर्म कहलाते हैं। इसके बाद टेक्सचर, जो धरातल का गुण होता है उसको टेक्सचर कहते हैं। स्पेस, स्पेस जो हमारा बैक साइड में जो जगह होती है उसको स्पेस कहते हैं, या फिर पेंटिंग में जो हम इस्तेमाल करते हैं स्पेस को, वो स्पेस कहलाता है, अंतराल कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा पहला तत्व, जिसको हम रेखा के नाम से जानते हैं। रेखा को इंग्लिश में लाइन कहते हैं। रेखा संभवतः कला तत्वों में सबसे प्राचीन तत्व है। यहाँ पर हम फिर से उसको क्लियर कर लेते हैं बात को, कि जैसे मैंने आपको बताया था, प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव या गुफावासी जो चित्र बनाते थे वो सारे लाइन फॉर्म में बनाते थे। आपने देखा होगा मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में जो चित्र बने हुए हैं, जहाँ भी शैल चित्र बनाए गए हैं वो सारे ही लाइन फॉर्म में बनाए गए हैं। जैसे शिकार करते हुए नृत्य के दृश्य, जंगली भैंसा, ये सारे जो गुफा चित्र हैं वो सब लाइन में बने हुए हैं। क्योंकि इसका एक रीज़न है कि पहले के जो आदि मानव थे या फिर जो
प्रागैतिहासिक काल के टाइम के लोग थे, उनको उतना नॉलेज नहीं था कि वो कलर किस तरीके से बनाएंगे। तो उन्होंने जो भी प्राकृतिक माध्यम मिला उन्हें, खड़िया, रेत या कोयला, इन्हीं के माध्यमों से उन्होंने लाइन बनाकर ही अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए गुफाओं में पेंटिंग बनाई हैं। चलिए, सामान्यतः किसी चित्र पर कोई चित्र अंकित करना अंकन कहलाता है और एक वर्णीय रेखा द्वारा किए गए अंकन को रेखांकन कहते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम बिंदुओं को या मिलाकर कोई लाइन बनाते हैं और उसी लाइन के द्वारा, जैसे मान लीजिए ये मैंने लाइन बनाई और इसी के लाइन के द्वारा मैं यहाँ पर कुछ बना देती हूँ और एक ही कलर से मैं ये चीज़ें बना रही हूँ, तो ये कहलाएगा हमारा रेखांकन। यहाँ पर गति भी होती है और उत्तेजना भी होती है, वृत्ति भी होती है, शक्ति, निरंतरता और पूर्णता आदि सभी भाव जो हैं इन लाइंस में होते हैं, परंतु इसमें एक रसता होने से अरुचिकर प्रतीत होती हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये कंटिन्यू आपको एक मोशंस में दिखती जाती हैं, तो एक बोरिंग टाइप लगने लगती हैं कुछ समय देखते देखते कि ये बहुत बोर हो कर रही हैं। चलिए, अब इनके आगे बढ़ते हैं। प्रवाही रेखा, रिदमिकल लाइंस, लयात्मक और प्रभाव युक्त रेखाएं जैसे नदी की प्रवाह युक्त व लयात्मक रेखाएं इसके अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक इमेज भी डाला हुआ है, इसमें आप समझ सकते हैं कि जब नदी में लहरें उत्पन्न होती हैं, वेव्स आती हैं, तो वो एक प्रभाव या लय के रूप में इन्हीं रेखाओं के जैसी हमें प्रतीत होती हैं। यह रेखाएं गति, माधुर्य, लावण्य भावों को दर्शाती हैं। इसमें एक गति होती है, लावण्य होता है, माधुर्य होता है, ये इसके भाव हैं। चलिए बात करते हैं हम आगे, दूसरी बात पर आते हैं, रेखांकन के प्रकार। यहाँ हम जान लेते हैं कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा स्वतंत्र रेखांकन, फ्री ड्राइंग। वस्तु को देखने के पश्चात मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव से उत्पन्न रेखांकन, जो प्रत्येक कलाकार का दूसरे से भिन्न होता है। जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं, आप खुद हो सकता है आर्टिस्ट होंगे क्योंकि इसी फील्ड से आप रिलेट करते हैं, तो आप जानते हैं कि जब भी कोई हम चीज़ देखते हैं उसमें हमारे एक माइंड में एक छवि बन जाती है, एक इमेज आ जाती है और उसको हम अपने मन से ही बनाने लगते हैं। वह क्या हुआ हमारा स्वतंत्र रेखांकन। स्मृति रेखांकन, मेमोरी ड्राइंग, पूर्व में देखे गए रूप का यथावत चित्रण जो स्मृति की सहायता से किया जाए। जैसे कि हमें कभी कभी याद होता है कि हमने ये चीज़ पहले देखी हुई है और इसको हम अभी बनाना चाहते हैं, तो ये हमारा जो होगा वो स्मृति रेखांकन के अंतर्गत आता है। प्रतिरूपात्मक रेखांकन, जैसे देखते हैं वैसे ही बनाने का प्रयत्न करते हैं। इनमें रेखाओं की सहायता से छाया, प्रकाश व दूरी, निकटता का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि छाया, प्रकाश व दूरी, निकटता का प्रभाव जो है उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि हम जो सामने चीज़ें देख रहे हैं, मान लीजिए एक लैंडस्केप बना रहे हैं, उसमें हो सकता है कि पीछे पेड़ हो या फिर पीछे कोई माउंटेन हो, तो उसको हम उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से वो हमें दिखता है। यांत्रिक रेखांकन, यंत्रों की सहायता से खींची गई रेखाएं जिनका कोई कलात्मक प्रभाव नहीं होता है, रूप निर्माण ही इनका लक्ष्य होता है। जैसे कि कोई टूल हम यूज़ करते हैं, जैसे ट्रायंगल है, स्केल है या फिर और कोई भी टूल जिसको हम यूज़ करके कोई चीज़ बनाते हैं, उसको हम यांत्रिक रेखांकन कहते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं हम सीमांत रेखांकन, छाया व प्रकाश के प्रभाव से उत्पन्न भ्रामक रेखा जो वस्तुतः प्रकृति प्रदत्त नहीं होती वरन केवल आकार का बोध कराती है। ये जो कॉन्टोर ड्राइंग है, इसको हम जानते हैं कि जो छाया पड़ती है किसी भी चीज़ की, शैडो से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको हम सीमांत रेखांकन कहते हैं।
सांकेतिक रेखांकन। चित्रभूमि पर अंतराल और वस्तु के आयतन को जानते हैं जिससे सक्रिय व सहायक अंतराल का ज्ञान हो सके। जो सांकेतिक रेखांकन होता है उससे क्या होता है कि हम सक्रिय व सहायक अंतराल को जान सकते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप एक दो बार इनको और भी वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये सारा चीज़ें जो मैंने लिखी हुई हैं आप इनको नोट भी कर सकते हैं। प्रकृति रेखांकन। प्रकृति के अवयवों और उनकी विशेषताओं का अंकन। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रकृति में जो जो चीज़ें हैं, फूल, पत्तियां आदि को सुखाकर एवं काटकर व पीसकर किए गए अंकन। जैसे कि पहले के जो आदि मानव वगैरह थे वो गुफाओं में जो चित्र बनाते थे वो इन्हीं सब चीज़ों द्वारा, इन्हीं का उपयोग करके बनाते थे। जो प्राकृतिक चीज़ें थीं तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रकृति रेखांकन। वस्तु रेखांकन। वस्तुओं के समूह को संयोजित कर उनका रेखांकन तथा परिप्रेक्ष्य आदि का अध्ययन। जैसे कि आप देखते हैं लाइव ड्राइंग होती है, उसको हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक टेबल पर हम लोग रख देते हैं और उसको फिर हम कॉपी करने का प्रयास करते हैं, उसी को जो है वस्तु रेखांकन कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।